हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं दिस कंप्लीट वीडियो इज अबाउट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो टर्म है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले इन दो वर्ड को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। देखिए, हम इकोनॉमिक्स में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है सेटिस्फाई करना खुद को। वट एवर वी आर कंज्यूमिंग, हमारा पर्पस है कि हम अपना सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जो एक्टिविटी कंजम्पशन की ऐसी है जिसमें हम लोग यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, सो दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड अ कंज्यूमर। अब इक्विलिब्रियम बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे हमारा एज अ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमाइज हो जाए, दैट पॉइंट इज व्हाट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसमें दो अप्रोचेज होती हैं हमारी, एक होती है कार्डिनल अप्रोच और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम यूनिट्स को नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो यानी कि जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है हम उसको कुछ यूटिल्स में डिस्क्राइब कर देंगे कि मैंने कंज्यूम किया तो मुझे 20 यूनिट्स मिल रहा है, 18 यूटिल्स मिल रहा है, 15 यूटिल्स मिल रहा है, नो व्हाटएवर। और ऑर्डिनल अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम यूनिट्स में, नंबर्स में हम कभी भी यूटिल्स को नहीं डिफाइन कर सकते, हम कंपैरिजन करते कि ये इससे बेहतर है। तो दैट अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे आपको दो टर्म देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए, वेदर इट इज यूटिलिटी, प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, व्हाटएवर, तो मार्जिन का मतलब होता है एडिशनल। दैट मींस आपने एडिशनल कंजम्पशन एक्टिविटी से जो एडिशनल यूटिलिटी पाई है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। और इन सब का टोटल हमारा क्या बनता है, टोटल यूटिलिटी। तो जैसे सपोज क्या मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो नीचे गिर जाएगा। जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले टर्म पे हमारी क्या है 20, फिर 18, 15, 8, 0, -10 कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, ये 20 का 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 15 53, 53 प्लस 8 61, 61 0, 61, 61 -10 51। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है जहां पे हमें तीन रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें लेबलिंग करनी है पूरे अच्छे तरीके से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं हमारे यूनिट्स कंजम्पशन, वाई एक्सिस पे हम दिखाते हैं यूटिलिटी, लेट इट बी मार्जिनल और टोटल। बिहेवियर एमयू का डिक्लाइनिंग होता है। जैसे जैसे हम सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी जो होगी दैट विल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। तो यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। सो फर्स्ट रिलेशनशिप जो फर्स्ट स्टेज में हमको शो होता है यहाँ पे कि जब तक एमयू पॉजिटिव है टीयू इज इंक्रीजिंग। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमारे एक्सिस को टच कर रहा है व्हिच इज नोटिंग अ 0, जब mu 0 है तो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इसलिए आप देख सकते हैं जब तक पॉजिटिव था तब तक टोटल यूटिलिटी रेट इंक्रीजिंग था। जब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो गई हमारा ये मैक्सिमम है, इसलिए 61 से बड़ा नंबर आपको कहीं भी इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर ऑन दी अदर हैंड जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मींस मार्जिनल यूटिलिटी जब मेरा नेगेटिव है, स्टेज 3, जब एमयू नेगेटिव है तो टीयू डिक्लाइन होगा। तो तीन स्टेज में क्या मिलती है, पॉजिटिव स्टेज ऑफ एमयू, जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू बढ़ेगा विद मैक्सिमम रेट, जब एमयू 0 हो जाएगा तो टीयू हमारा मैक्सिमम होता है, जब हमारा एमयू नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब इन इक्वेशंस पे ध्यान देते हैं कि बेसिकली ये है क्या। यहाँ पे हमारे दो डिविजन्स बनेंगे। ये जो हमारा है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कमोडिटी केस। जब आप एक कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं तो कार्डिनल अप्रोच में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ सेट होगा, और ये है टू कमोडिटी केस। जब हम दो गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारा किधर सेट होगा। पहले इस पे आते हैं, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आप अगर किसी मॉल में गए, मॉल में जाने के बाद अगर आपको कोई टी शर्ट पसंद है, वो टी शर्ट पसंद आने से पहले हमारे दिमाग में एक प्राइस सेट हो जाता है कि ये कमोडिटी देखने के बाद इसकी वैल्यू इतनी होगी।
मतलब मैं इसके लिए इतना पे करने को रेडी हूँ। वो टी शर्ट को देखने के बाद आपको समझ आया कि यार ये 500 की होगी, तो अगर ये 500 की होगी तो आई विल परचेज इट। अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे, सॉरी 3 केसेस बनेंगे। पहला केस होगा कि वो टी शर्ट जो है वो 500 की है, आपको लग रहा है मेरे को उसको 500 रुपये पे करने होंगे, लेकिन वो टी शर्ट का प्राइस है 600 रुपये, तो आपको उसकी वर्थ लगी थी 500 रुपये, लेकिन उसका प्राइस है 600, आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपके अकॉर्डिंग उसकी वर्थ इतनी नहीं है, और जितना मैं स्पेंड करूंगा मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला। और दूसरा केस होगा कि आपने सोचा वो 500 की है, उसका प्राइस भी 500 ही है, तो आपको उसकी वर्थ लगी इतनी, तो आप वो परचेस कर लोगे। और तीसरा केस आएगा जब आपको वो चीज लगी 500 की लेकिन वो मिली 400 की, तो आप उसको डेफिनेटली खरीदोगे क्योंकि आपके अकॉर्डिंग उसकी वर्थ इतनी थी, मिल आपको कम मिली है, तो सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिलेगा फॉर योर मनी। ये 3 केसेस हमारे ये बन जाते हैं। पहला केस में मार्जिनल यूटिलिटी MUX अपॉन PX, अब यहाँ पे तीनों टर्म एक्सप्लेन करते हैं। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X, और ये प्राइस ऑफ गुड X। तो हमारी इसकी वैल्यू, दैट मींस मैं जो मेरे को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है MUX अपॉन PX वो MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से बड़ा है, तो मैं परचेज करूंगा क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द पेन आई एम स्पेंडिंग। ऑन दी अदर हैंड ये केस में MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, टिल दिस मैं कॉमोडिटी को परचेज करूंगा। इस केस पे हम कॉमोडिटी को परचेज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम है दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मुझे वर्थ लगी नहीं रही, इसलिए मैं ये कंजम्पशन नहीं करने वाला। वही दूसरी साइड में हम जब 2 कॉमोडिटी के केस देखते हैं तो मेरा MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MUY अपॉन PY, दैट इज फॉर द गुड Y मस्ट बी इक्वल टू MUM। ये पॉइंट पे जहां पे दोनों इंप्लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। हम इन 2 केसेस को ऐसे शो करेंगे। जरा इस ग्राफ को देखिए, एक्सप्लेन करते हैं। ओरिजिन O, एक्स एक्सिस पर मैंने यूनिट्स लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने यूटिलिटी ली है। ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है जिसका हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है, MU एक्सिस डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये मेरा प्राइस है विच इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। जब हम यहां से कंजम्पशन स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस, मेरा MUX डिक्लाइन करता है जब तक कि मेरा ये पॉइंट नहीं आ जाता, दैट मींस इस पॉइंट पे सब में मेरा MUX जो है वो ग्रेटर देन है प्राइस X, तो मैं खरीदूंगा इसको, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। जब मैं यहां पहुंच जाऊंगा इसके बाद, यानी कि इस क्वांटिटी के बाद मैं कंजम्पशन नहीं करने वाला क्योंकि एक पॉइंट पे मेरा PX इज ग्रेटर देन MUX। जितना मैं स्पेंड कर रहा हूं उससे ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कंजम्पशन नहीं करूंगा। आई विल बाय टिल दिस, जहां पे मेरा MUX इज इक्वल टू PX, और इस पॉइंट पे मेरा कंज्यूमर सरप्लस है क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द प्राइस दैट आई एम पेइंग। MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ गुड X। इंडिफरेंस कर्व, सो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है जो हमारा कॉम्बिनेशन दिखाएगा ऑफ 2 गुड्स। अब यहाँ पे लेबलिंग को समझते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने गुड X को दिखाया था, कंजम्पशन ऑफ गुड X वाज ओरिजिन गुड, हमने Y एक्सिस पे दिखाया गुड Y को। तो गुड X और गुड Y के कंजम्पशन, उसके सारे कॉम्बिनेशंस हमारे क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व। दैट मींस इंडिफरेंस कर्व शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स जिसमें कंज्यूमर हर पॉइंट पे अपना कंजम्पशन जो है, सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो मैक्सिमाइज कर सकता है। दैट मींस यहाँ पे आप एक पॉइंट देखते हैं, इस पॉइंट पे जो कंजम्पशन मेरा गुड X का है, गुड Y का है, और जो कॉम्बिनेशन मेरा यहाँ पे गुड X का और गुड Y का है, दोनों पॉइंट पे मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। यानी कि आईसी पे जितने भी पॉइंट्स आपके बनेंगे, हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेरा क्या होगा, सेम होगा। सो आईसी गुड X गुड Y के कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसमें मुझे इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का कर्व मिलेगा, और हर लेवल पे, हर पॉइंट पे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होता है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले जैसे अपने पे 2 आईसी दे रखे हैं, IC1 और IC2। हायर जो IC होता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा,
क्योंकि एज अ कंज्यूमर सेट वी बिलीव कि कंज्यूमर जो है वो रेशनल बायर है। रेशनल बायर होने की वजह से जो मैक्सिमाइज कंजम्पशन वो कर पाएगा उट शोज कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ज्यादा, क्योंकि IC2 शोज द मोर कंजम्पशन एंड कंपेयर टू द IC1। तो मेरे को IC2 पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज कंपेयर टू IC1। सो हायर IC शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये दोनों IC, कोई भी IC होगा वो कभी भी किसी भी एक एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ये रूल्ड आउट हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि अगर सपोज ये वाला IC कर्व है, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी Y की कंजम्पशन 0 है। यहाँ पे Y मैं बिल्कुल भी कंज्यूम कर ही नहीं रहा हूँ। तो जब मैं Y कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ और IC शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो ये रूल्ड आउट है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा Y का सेटिस्फेक्शन कंजम्पशन है, X का कंजम्पशन 0 है इस एक्सिस इस पॉइंट पे, तो ये भी रूल्ड आउट है। तो IC कभी भी किसी भी एक एक्सिस को टच नहीं कर सकता। दो IC आपस में कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दो IC अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं और द डिफरेंट गुड्स जहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जब आप बात कर रहे हो इस तरीके की, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो IC आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। दिस डायग्राम शोज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारा IC और बजट लाइन को लेके डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे एक एक टर्म देखना प्लीज। ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये है बजट लाइन। अब बजट लाइन का मतलब क्या होता है? बजट लाइन का मतलब होता है कि ये हमारा इस ग्राफ में गुड X और गुड Y के उन कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है जिसमें मेरा अमाउंट है, मेरी इनकम है, वो पूरी स्पेंड हो जाएगी। सपोज अगर आपके पास 1000 रुपीज है, ये आपको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गुड X एंड गुड Y। तो पैसा सारा का सारा 1000 रुपए दो गुड्स पे लग जाएगा। सपोज एक पे 400 लग गया, दूसरे पे 600, एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा। 500 लग गया, 300 700 लग गया, मतलब आपको 1000 रुपए पूरे स्पेंड करने हैं बाय परचेजिंग दीज टू गुड्स। तो वो पूरा इनकम स्पेंड हो रहा है, वो शो कर रहा है आपका बजट लाइन। तो आप इस पॉइंट को लीजिए, इस पॉइंट को लीजिए, किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, बजट लाइन पे आपकी इनकम सारी स्पेंड हो चुकी है ऑन परचेजिंग ऑन दीज टू गुड्स। यहां पे एक टर्म आएगी स्लोप। बेसिकली स्लोप क्या होता है? किसी भी कर्व के बिहेवियर को शो करने के लिए, डायरेक्शन को शो करने के लिए, उसके चेंजेस को शो करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं स्लोप। जैसे IC का ये स्लोप है, तो ऐसा क्यों है? तो स्लोप ऑफ IC होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वैल्यू होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड X डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड Y। और थ्योरेटिकल अगर बात करें तो MRS का मतलब होता है गुड X की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमको गुड Y क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जिस रेट से हम गुड Y को सेक्रीफाइस करेंगे टू गेट द कंजम्पशन ऑफ गुड X, वो बिहेवियर, वो रेट हमें दिखाता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। So which means it shows the rate at which consumer is willing to sacrifice good Y for the consumption of good X, क्योंकि हम इस तरीके से जा रहे हैं। उसकी वैल्यू होती है MUX upon MUY, और हम इसको चेंज इन डेल्टा Y डेल्टा X भी ले सकते हैं। दैट मीन्स डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा X। सो जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसका ये स्टेट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों बराबर है। इस पॉइंट पे मेरे को ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, लेकिन ना मेरा ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा ना ये होगा। क्यों? इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे मेरी स्पेंडिंग तो सेम है। मैंने 1000 रुपए लगा दिए 3 पॉइंट्स के लिए, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अगर इस पे जाता हूं तो मेरा यहाँ पे IC1 है, तो जब मैं सेम अमाउंट स्पेंडिंग से IC1 ले रहा हूं तो मैं उसी अमाउंट स्पेंडिंग से IC2 क्यों ना लूं? जबकि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है कि हायर IC शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और हम कंज्यूमर एज अ रेशनल है तो हम अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए इस ग्राफ में हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये होगा, क्योंकि एट द पॉइंट T स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो ये ग्राफ ऐसे होगा।
तो जब भी आप ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमसे आंसर की लेंथ बड़ी नहीं हो पाती। जब भी आप इको में कोई भी डायग्राम सॉल्व करेंगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग ही करेंगे इस ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से कि गुड एक्स पे, कि हमने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स शो किया है, वाई एक्सिस पे गुड वाई शो किया है, ओरिजिन ओ, हमने बजट लाइन शो की है, आईसी शो किया है, वट एवर यू आर लेबलिंग, आप स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। 5-6 लाइन इसी चीज में निकल जाती है। फिर उसके बाद आपका स्टेप आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ग्राफ। देयर इज नो वे कि आपको वर्ड लिमिट की कमी पड़ जाए व्हेन इट कम्स टू द ग्राफ क्वेश्चंस, बट हमारी स्टार्टिंग ही होनी चाहिए कि जो हमने लेबल कर रहे हैं ग्राफ को लेके, उसी से आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका आंसर बेटर हो पाएगा।